8 दिसंबर को सबसे पहला काम मेरा यही होगा कि 140 के 40 कर्मचारी रोडों पर मिलेंगे सफाई करते हुए, और बिल्डिंगों के अंदर जितना भ्रष्टाचार चल रहा है इसके अंदर 1 रुपया भी रिश्वत कभी नहीं ली जाएगी। हमें यही है कि हमारा बच्चा दीपक वोरा ही आएगा और हमें और किसी जने हमें एमसीडी में आम आदमी पार्टी को ही लाना है। मेरा छोटा भाई दीपक वोरा ही आना चाहिए, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है लॉकडाउन में, और मैं चाहती हूँ कि वो आगे भी इससे ज़्यादा अच्छा काम करेंगे। दीपक भाई हमारे ऐसा चेहरा है जो जगते रहेंगे, जगेंगे और विकास करते रहेंगे, और विकास की लहर दिखाएंगे, जीत के भी दिखाएंगे। नमस्कार, न्यूज़ 44 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दीक्षा राठौर। दिल्ली में इलेक्शन का माहौल चल रहा है और इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तम नगर के विजय विहार वार्ड नंबर 115 में, जहां पर हमारे साथ कुछ महिलाएं मौजूद हैं। आइए हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस चुनाव को लेकर इनके दिल में क्या है। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है कि इस चुनाव में यहाँ से कौन जीत के आने वाला है? जिस तरह इस टाइम माहौल चल रहा है उस हिसाब से तो पक्की श्योर 100% जीत दीपक वोरा जी की है। तो किस तरह से आप उन पर भरोसा कर रहे हैं? और से देखो, लॉकडाउन में जब दुनिया अंदर घर के अंदर बैठी थी तो दीपक भैया हम लोगों ने बाहर जाके पब्लिक के साथ मतलब ज़रूरत से ज़्यादा सपोर्ट की। लोगों के घर में खाना प्रोवाइड करवाना, जैसे कोई पेशेंट है उनके लिए सिलेंडर प्रोवाइड करवाना, हर तरह से काम किया। तो उस हिसाब से बहुत अच्छी छवि से है ना, उनमें कोई दाग ना कुछ, बहुत बढ़िया है। हमें यही है कि हमारा बच्चा दीपक वोरा ही आएगा और हमें और किसी जने हमें एमसीडी में आम आदमी पार्टी को ही लाना है। आपकी क्या राय है मैम? मेरा छोटा भाई दीपक वोरा ही आना चाहिए, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है लॉकडाउन में, और मैं चाहती हूँ कि वो आगे भी इससे ज़्यादा अच्छा काम करेंगे। तो आप किस तरह से समर्थन कर रहे हो उन्हें? दीपक भाई को मैं समर्थन कर रही हूँ और मेरे साथ और पब्लिक भी बहुत समर्थन कर रही है। तो जो पिछली बार निगम पार्षद थी उनके कामों से आप कितना खुश है, या आपको क्या लगता है कि उन्होंने कितने काम किए हैं यहाँ पे? उन्होंने कुछ भी नहीं किया। जो भी कुछ किया उन्होंने बस इलेक्शन खड़े होने तक जो था, उसके बाद उन्होंने एक भी काम नहीं किया। फ़ोन करते रह जाते हैं, ना तो कूड़े की गाड़ी आती है और ना ही वो खुद आती हैं। जो काम है आज तक नहीं करा। वादा कर दिया पर उस काम को करा नहीं उन्होंने आज तक। तो क्या समस्याएं आपके वार्ड में जिससे आपको परेशानी होती है, क्या दिक्कतें हैं आपके वार्ड में? हमने जो भी नालियां भी उनको बोली कि ये हमें भरी पड़ी हैं, जो सफाई करा दो, ना उन्होंने सफाई करे। उन्होंने हमें कहा जी ये बन जाएंगी, आज तक नहीं बनी है वो। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा यहाँ पे? मेरे को तो ये लगता है कि भाई दीपक वोरा ही हमारे क्षेत्र से जीतेंगे, क्योंकि देखो अपने क्षेत्र के लिए हर कोई काम करता है, लेकिन भाई दीपक वोरा पहले ऐसे इंसान हैं जिन्होंने कोरोना काल में गुड़गांव के लोग, तिलक नगर, आज़ादपुर, जहाँ जहाँ से उनको फ़ोन आया कि हमें हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल रही, हमें शमशान घाट में जगह नहीं मिल रही, हमें राशन की दिक्कत है, ऑक्सीजन सिलेंडर की दिक्कत है, ऑक्सीमीटर की दिक्कत है, भाई दीपक वोरा ने अपने क्षेत्र के अलावा भी बहुत सारे लोगों की ऐसी मदद करी। और हमने देखा भाई दीपक वोरा ने, जैसे किसी ने बोला कि पेशेंट को एडमिट कराना है, जब तक वो पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हो जाता था, चाहे वो रात के 3 बजे हो, 2 बजे हो, भाई दीपक वोरा सोते नहीं थे जब तक वो पेशेंट हॉस्पिटल में नहीं पहुंच जाता था। भाई दीपक वोरा हमारे क्षेत्र का ऐसा दीपक है कि वो हमेशा जगता रहेगा, जगह है और जगता रहेगा। ये वो दीपक है जो लॉकडाउन में भी नहीं रुका। लॉकडाउन में लोग अंदर रहते थे, ये बाहर रहता था। ये ऐसा चेहरा है कि जो एकदम ऊपर तरक्की की राह दिखाएगा और क्षेत्र को विकास की ओर लेके जाएगा। अभी तक जो यहाँ पे पार्षद थी आभा जी बीजेपी से, उन्होंने कितने काम किए? 5 साल होने वाले हैं जी। हमारी गली में आज तक झाड़ू नहीं लगी है। कभी एक दिन लगती है जब दिवाली आती है, जब वो पटाखे का कूड़ा उठाना, वो पैसे लेने होते हैं वर्करों को जब आते हैं। नहीं तो पूरे साल में 5 साल में हो गए, पूरे भी ब्लॉक में एक भी दिन झाड़ू नहीं लगती है। गली में कोई सी में भी झाड़ू नहीं लगती है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं दीपक वोरा जी, जो कि वार्ड नंबर 115 से आम आदमी पार्टी से अपनी मजबूत दावेदारी कर रहे हैं। तो आइए हम उनसे बात करेंगे और अपने कुछ सवालों के जवाब उनसे जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। शुक्रिया बहुत बहुत आपका। दीपक जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही होगा कि इस चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं आपकी? तैयारियां जो बीजेपी द्वारा, आपको पता 15 साल से भ्रष्टाचार चल रहा है। बिल्डिंगों के अंदर आप लगा लीजिए, जैसे उनके ऐसे बिल्डिंग, एक बंदा 25 गज का मकान भी कोई भी परिवार नहीं बना सकता बिना पैसे दिए एमसीडी को। अगर वो 25 गज का मकान भी कोई परिवार बना रहा है तो उसके अंदर भी उसको जाके पैसा देना है, एमसीडी वालों ने आके पैसा लेना है, पुलिस ने पैसा लेना है, और उसके बाद भी वो उसका परिवार ये भी सुरक्षित नहीं होता कि वो मकान बना पाएगा नहीं बना पाएगा।
दूसरा, बीजेपी के अंडर में एक वार्ड के अंदर 140 कर्मचारी आते हैं और 15 साल में हमने अपने वार्ड के अंदर 40 कर्मचारी भी एक दिन में लगातार नहीं देखे। तो ये सब चीज़ों को मुक्त करने के लिए केजरीवाल जी की सरकार आनी जरूरी है। दीपक जी, जो यहाँ की अभी तक मौजूदा पार्षद थी जो कि बीजेपी से थी, तो क्या कुछ काम उन्होंने किए और या कौन से काम उन्होंने छोड़ दिए जो आपको लगता है कि पूरे होने चाहिए? देखिए, मैं प्रत्याशी हूँ, मैं तो बीजेपी की नहीं करूँगा तारीफ, तो इससे अच्छा आप एक बार मार्केट में निकलिए, आपको पता चलेगा। जो यहाँ की पहले निगम पार्षद रह चुकी हैं आभा चौहान जी, 70,000 वोटर्स हैं हमारे वार्ड के अंदर। 70,000 में से मेरे ख्याल से सिर्फ 1000 लोगों ने भी उनकी शक्ल नहीं देखी। मेरे ख्याल 1000 लोग भी बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, 1000 लोगों ने भी उनकी शक्ल नहीं देखी होगी। वो सिर्फ चुनाव जीती और अपने घर के अंदर बैठ गई और सिर्फ उन्होंने पैसा कमाया, इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं करा। बिल्डिंगों के अंदर फिरौती करी है, अपने बंदे छोड़ दिए जो जगह जगह जाके वसूली करके आते थे। और जो 140 कर्मचारी हमारे बीजेपी के जौन सा एमसीडी के अंदर थे, 140 में से 40 भी कर्मचारी नहीं लगाए गए पूरे वार्ड के अंदर 5 साल के अंदर। और उसके बाद 100 के जितनी तनख्वाही आती थी वो काउंसलर ही खाती थी। तो दीपक जी, अब जैसे कि आपने अपने वार्ड की समस्याएं आपको पता होंगी, आपने देखी होंगी, तो ऐसी कौन सी समस्याएं जो आपको सबसे बड़ी लगी, जो आपने देखी, जो आप जीतने के बाद सबसे पहले करने वाले, ऐसे कोई 5 काम आप हमें बताइए। देखिए, निगम पार्षद का जो चुनाव होता है वो सबसे छोटा चुनाव होता है और ये सबसे ज़्यादा घरेलू चुनाव होता है, क्योंकि इसी के अंदर आपकी सफाई का आता है, सड़कें सफाई का आता है, नालियों का आता है। दूसरा, भ्रष्टाचार जो बिल्डिंगों के अंदर, क्योंकि देखिए हर बंदा जितना भी गरीब आदमी है वो बहुत पैसे जोड़ के अपना मकान बनाता है। सबसे ज़्यादा हमारे वार्ड के अंदर जो सबसे ज़्यादा भ्रष्ट इस टाइम पे चल रहा है वो बिल्डिंगों के मामले में चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा वसूलियाँ होती हैं, बहुत ज़्यादा पैसा लोगों से खाया जाता है। दूसरा, फिर मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ कि 140 कर्मचारियों में से 40 कर्मचारी भी पूरे वार्ड के अंदर किसी ने नहीं देखे। जिस टाइम पे दीपक वोरा को भगवान ने अगर मौका दिया, जनता ने मुझे एक बार मौका दिया, 8 दिसंबर को सबसे पहला काम मेरा यही होगा कि 140 के 40 कर्मचारी रोडों पर मिलेंगे सफाई करते हुए। और बिल्डिंगों के अंदर जितना भ्रष्टाचार चल रहा है इसके अंदर 1 रुपया भी रिश्वत कभी नहीं ली जाएगी। तो आखिर में मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जनता का कितना समर्थन आपको मिल रहा है, या फिर आखिर में अब आप जनता को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं नेता नहीं हूँ, वार्ड 115 का मैं बेटा हूँ। बेटा मैं इसलिए बोल रहा हूँ अपने आप को, कोरोना महामारी भी जिस टाइम पे आई थी, मार्च के अंदर जब कोरोना महामारी ने पूरे देश को जकड़ लिया था, उस टाइम दीपक वोरा और उसकी पूरी टीम ने पूरे 2 साल लगातार, जब सेकंड वेव भी हमारी आई है तब तक हम लोग पूरे घर घर जाके हम लोगों ने सैनिटाइज करे, घर घर जाके मास्क बांटे, सैनिटाइजर की बोतलें बांटी, जिन भी जरूरतमंद बंदों परिवारों को राशन की जरूरत थी हम लोगों ने राशन दिए। और मेरे से ज़्यादा आप इसको जनता से पूछिए, वो आपको खुद बताएगी कि दीपक वोरा नेता नहीं है, उनका बेटा है। तो ये थे हमारे साथ दीपक वोरा जी, जिन्होंने हमें बताया कि उनकी किस तरह की तैयारियां हैं और चुनाव जीतने के बाद वो क्या कुछ करने वाले हैं और अभी तक उन्होंने क्या कुछ किया है। तो अभी के लिए केवल इतना ही। मैं दीक्षा राठौर अपने कैमरा पर्सन हितेन के साथ, न्यूज़ 44 दिल्ली।